Hello students, hope you all are good. Hope you all are enjoying the video lecture series. In this video हम डिस्कस कर रहे हैं नेट पीवाईक्यू फ्रॉम द आईयूपैक। देखो कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि आईयूपैक से क्वेश्चन नहीं आते, बट आप देखते हो कि नेट का भी आपका नेट हो, गेट हो, जैम, एंट्रेंस में तो आता ही है आपका, तो वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन आए हुए हैं आपके आईयूपैक से 2014 के क्वेश्चन में, 10 में भी आए हुए हैं, 12 में भी आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है आपका। आप 2000 जो रिसेंट देखोगे आप, जो दिसंबर का एग्जाम था आपका सितंबर में, उसमें भी आया हुआ था 20 वाले एग्जाम्स में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका, ये दे रखा है और इसका आईयूपैक नेम दे रखा है। तो यहाँ पे वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि डबल बॉन्ड आपको स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए, मींस ई और जेड आपकी नॉलेज होना चाहिए आपको, और आरएस कॉन्फ़िगरेशंस का भी पता होना चाहिए कि कैसे देते हो। तो ये हमने कई वीडियोस में बताया, सभी स्टूडेंट्स को पता भी होता है कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे देखते हो। उस रूल होता है आपका, जो सेप रूल हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको देखते हो। फिर आपका जो फोर्थ ग्रुप क्लॉकवाइज हो रहा है, और फोर्थ ग्रुप अगर डैश पे है तो आपका आर दे दोगे, वेज पे है तो आप चेंज करके उसको एस कर देते हो। तो वैसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग जो फंक्शन इस साइड से देंगे हम, ठीक है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। आप बोल सकते थे यहाँ से भी दे सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉच फंक्शनल ग्रुप, इसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। और वैसे क्वेश्चन से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन 2 वाले पोजीशन, दैट मीन्स यहीं पे हम देंगे इसी साइड से, ठीक है। तो ये कर लिया। अब पहले हम इसका, ये वेज डेस्क के ऊपर है, दैट मीन्स यहाँ पे कोई वेज में हाइड्रोजन भी होगा। अब इस सेंटर के ऊपर आपको निकालना, ये सेंटर सेपरेट लिख लो आप, सही। इसके ऊपर डैश पे ओज लगा हुआ है, वेज पे एच लिखा हुआ है, और इस साइड तो फर्स्ट इसको दे दोगे। आपको पता है ऑक्सीजन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, कार्बन से एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है। ये आपको पता चल गया कि ये तो फोर्थ होने वाला है सबसे। अब इसको देखो या इसको, यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे CH2 नेक्स्ट डबल बॉन्ड वाला है, तो इसको मतलब ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है। तो आप करोगे 1 से 3 तो नहीं आ सकते आप, 1 से 2, तो 1 से 2 का कौन सा डायरेक्शन आपकी आर है, बट आप आर नहीं लिखोगे। इसको क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि ये वेज के ऊपर है। हमने आपको बताया था कि अगर आप क्लॉकवाइज कर रहे हो, रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है, तो आर होता है। बट कब होता है, अगर ये डैश पे ही होता, मींस एच आपका डैश पे होता तो आर लिख देते। बट यहाँ पे जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर वेज पे होता है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हो आर से एस। तो यहाँ पे आपका आर से आप एस कर दिया, तो ये तो आपको पता चल गया कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस आने वाली है। तो यहाँ से आप आर वाले 2 ऑप्शंस को नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब आपकी पॉसिबिलिटी बची 2, ठीक है, क्योंकि हम एलिमिनेशन से ही ऑप्शन जितना आप एलिमिनेट करोगे उतना क्वेश्चन जल्दी सोलेगा। तो एस का आपको पता चल गया। अब हम आगे देखते हैं कि आपको इस डबल बॉन्ड की देखनी है कि कौन सी। अब ये देखो यहाँ पे, ये इस डबल बॉन्ड की देखोगे, ये कैसा है आपका, ऐसे देखोगे जैसे इस टाइप से है आपका, ऐसे यहाँ एच लगा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो ये कैसी डायरेक्शन है, अपोजिट। अपोजिट होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, ई। अगर वो सेम होता है, से डबल बॉन्ड है यहाँ पे, अगर सेम साइड के ग्रुप लगे हुए, तो हम इसको बोलते हैं जेड। जेड मीन्स होता है सेम, ई मीन्स होता है अपोजिट। तो आप यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये ई कॉन्फ़िगरेशन का है डबल बॉन्ड। तो हो गया 2s3e। एंड आपको पता है कि 7 पोजीशंस पे क्या लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है, और 7 कार्बन की चेन को हम हेप्ट बोलते हैं। तो 7 फिनाइल हेप्ट, 3 पोजीशंस पे आपका डबल बॉन्ड था तो इन, और आपका 2 पोजीशंस पे ओल था, तो आपका आंसर हो गया आपका फोर्थ, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन भी आया हुआ है, वो भी हमने ले लिया है। देखो ये आपकी दे रखी है। अब आपको ये ऑप्शंस दे रखे हैं कि 2Z4E 3 क्लोरोहेक्सा 2,4,9,1,6। यहाँ पे ई जेड को चेंज कर दिया, आगे वाला सेम है, या 3 के ऊपर हो सकता है आपका कॉन्फ़िगरेशंस। अब यहाँ पे देखो आपका 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ से देते हैं, देखो यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। अगर इसी साइड से आप करते हो कॉन्फ़िगरेशन स्टाइल, तो 1 2 3 4, इसको फोर्थ मिल था, ठीक है, और यहाँ पे करते हो तो आपको इसको थर्ड मिला, तो हम इसी साइड से प्रीफर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन की चेन होगी, ये तो आपको पता है हेक्स है, इससे नहीं, और आपका डिफरेंशिएट। अब आप चलोगे, इस 2 वाले बॉन्ड को देखना है आपको, कैसा है ये आपका 2 के ऊपर, ये देखो सेम साइड है आपकी बात, और ये देखो 1 2 3 4 5। अब ये देखो 4 के ऊपर बॉन्ड है, ये आपको यहाँ एच है और एक एच यहाँ, ये इस टाइप का बॉन्ड है आपका, ये एच यहाँ, ये यहाँ। अब हमने आपको बताया था कि अपोजिट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ई। तो ये आपको पता चल गया कि ई है, और ये आपके सेम साइड है, सेम साइड है आपकी ये इस टाइप से, तो सेम साइड को हम जेड बोलते हैं। तो 2 पे जेड आएगा और 4 पे ई आएगा, तो 2Z4E 2Z4E। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 पोजीशंस पे क्या ग्रुप लगा हुआ है, क्लोरीन, तो आप बोलोगे 3 क्लोरो ऑफ कार्बन 6 की थी, तो उसको हम हेक्स बोलते हैं, हेक्स। 2 के ऊपर 4 के ऊपर आपका
डबल बॉन्ड है तो 2 4 डाइन 1 6 डायोल, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। तो ठीक है, तो आप आईयूपैक नेम ऐसे एक बार आप देख लो, 30 मिनट का कोई भी यूट्यूब पे मिल जाएगा। वैसे आप पढ़ना चाहते हो तो बुक्स में भी पढ़ सकते हो आप एनसीईआरटी से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कई बार हमें प्रैक्टिस नहीं करते तो आईयूपैक की जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होती है इसमें कुछ करना भी नहीं है, सिंपल आपको प्रायोरिटी देनी होती है, कॉन्फिगरेशंस का ध्यान रखो और आपका इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।